जेमिनी मुझे ये बताओ कि आखिर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे गया? आखिर क्या वजह रहा होगा? और उसकी कौम का फुल डिटेल्स बताइए। जैसा कि हमने अभी बात की, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनकी कौम की लगातार नाफरमानी और बिना अल्लाह की इजाजत के उनका शहर छोड़ना सबसे बड़ी वजह थी। आइए एक बार फिर इस पूरे वाक़े को और गहराई से और आसान पॉइंट्स में समझते हैं। 1. कौम की पूरी डिटेल। नैनवा के लोग कैसे थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निनवे शहर में भेजा था, जो आज के समय में इराक के मोसुल शहर के पास पड़ता है। आबादी। उस वक्त उस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा शहर माना जाता था। बदहाली और जुल्म। वहाँ के लोग बहुत अमीर और ताकतवर थे, लेकिन वे पूरी तरह गुमराह थे। वे सच्चे खुदा को छोड़कर खुद के बनाए मिट्टी पत्थर के बुतों, मूर्तियों की पूजा करते थे। समाज में गरीबों पर जुल्म करना, चोरी, बेईमानी और बदमाशी आम बात थी। हठ धर्मिता, जिद्दीपन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक उन्हें समझाया। वो गलियों में घूम घूम कर कहते कि इस शिर्क और जुल्म को छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन कौम इतनी मगरूर थी कि वे हंसते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब, हम भी देखें। 2. मछली के पेट में जाने की असल वजह। जब कौम किसी भी तरह सुधरने को तैयार नहीं हुई, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सख्त मायूस और नाराज हो गए। इसी नाराजगी में यह पूरा वाकया हुआ। बिना इजाजत हिजरत, शहर छोड़ना। उन्होंने कौम से आखिरी बार कहा कि तुम पर 3 दिन में तबाही आएगी, और वे गुस्से में शहर छोड़कर निकल गए। इस्लाम में नियम है कि अल्लाह का नबी अपनी कौम को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक अल्लाह की तरफ से ऐसा करने का साफ हुक्म, आदेश न आ जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनका फर्ज पूरा हो गया है, लेकिन अल्लाह को उनका बिना हुक्म के जाना पसंद नहीं आया। नाव पर आजमाइश। जब वो समंदर किनारे पहुंचे और एक बड़ी मुसाफिर कश्ती नाव पर सवार हुए, तो बीच समंदर में भयानक तूफान आ गया। नाव डूबने लगी तो मल्लाहों ने कहा, नाव में कोई ऐसा शख्स है जो अपने मालिक की मर्जी के बिना भाग आया है। पर्ची का निकलना। जब 3 बार पर्ची लॉटरी डाली गई कि किसे नाव से नीचे फेंका जाए, तो तीनों बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। वो खुद समझ गए कि ये उनके बिना इजाजत शहर छोड़ने पर अल्लाह की तरफ से ली जा रही आजमाइश है, इसलिए वो समंदर में कूद गए। मछली का पेट। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक विशाल मछली आई और उन्हें जिंदा निगल गई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया था कि वो उनके जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि वो सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक सबक और आजमाइश के तौर पर मछली के पेट में भेजे गए थे। 3. कौम की तौबा और अजाब का टलना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ठीक तीसरे दिन नैनवा में अजाब के लक्षण दिखने लगे। आसमान का रंग पूरी तरह काला हो गया, खौफनाक धुंध छा गई और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। कौम को यकीन हो गया कि यूनुस सच्चे थे। तब उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। शहर का राजा अपने तख्त से उतर गया। सबने कीमती कपड़े उतारकर टाट फटे पुराने कपड़े पहन लिए। वे बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि अपने जानवरों को भी लेकर रोते बिलखते हुए खुले मैदान में आ गए। उन्होंने रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। तारांकन, ऐ हमारे रब, हम यूनुस के खुदा पर ईमान लाते हैं, हमसे ये अजाब हटा ले। अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा कबूल की और इतिहास में नैनवा इकलौती ऐसी कौम बनी जिस पर अजाब आते आते टल गया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर सुरक्षित बाहर आए और वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पूरी 1 लाख से ज्यादा की आबादी मुसलमान हो चुकी थी और नेक रास्ते पर थी।